वैज्ञानिकों का एक दल भारत में स्थित एक गुफा में शोध कार्य करने के लिए जाता है। वैज्ञानिकों को लगा था कि ये गुफा भी बाकी गुफाओं की तरह सामान्य होगी, लेकिन जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं उनकी रूह कांप जाती है। जितना वैज्ञानिकों ने सोचा था ये दृश्य उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर नागों की आकृति, गुफाओं के अंदर गुफाएं, कई तंग रास्ते और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर पौराणिक काल के शिवलिंग का मौजूद होना। जब शोध कार्य पूरा हो गया था तो वैज्ञानिकों ने इस गुफा के कुछ रास्तों को बंद कर दिया, सिर्फ वही रास्ता खुला रहने दिया जहां से लोग अंदर आकर इस शिवलिंग को देख सके। कहा जाता है कि इस गुफा का एक रास्ता सीधे अमरनाथ को जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जो भी इस रास्ते से आगे गया वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। तो आखिर कहाँ है ये गुफा और क्यों इसका रहस्य सीधे देवों के देव महादेव से जुड़ता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज भी ये मान्यता है कि भगवान अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक गुफा में रहते हैं। आज ये गुफा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यही भगवान शिव का निवास स्थान है। जम्मू कश्मीर से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उधमपुर नामक जगह पर स्थित इस चमत्कारी गुफा को शिवखोड़ी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे गुफा नहीं बल्कि एक सुरंग बताते हैं, जिसका छोर अमरनाथ गुफा में जाकर खुलता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि प्राचीन समय में साधु संत इसी गुफा से होते हुए अमरनाथ धाम तक जाते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है जो इस गुफा में जाने की हिम्मत रखता हो। किसी ने जाने की कोशिश भी की तो वो आज तक लौटकर वापस नहीं आया। इस गुफा की एक और विशेष बात है जो इसे बाबा अमरनाथ की तरह चमत्कारी बनाती है। दरअसल जिस तरह से बाबा अमरनाथ का शिवलिंग प्राकृतिक है, उसी तरह से इस गुफा में मौजूद शिवलिंग भी अपने आप में ही बना है। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि यह बर्फ से नहीं बल्कि चट्टान द्वारा लिए गए आकार से बना गया है। इस गुफा में इस शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है। आइए आपको इस गुफा से जुड़े कुछ और तथ्यों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, ये गुफा 3 मीटर ऊंची और 200 मीटर लंबी है। वहीं इसकी चौड़ाई 1 मीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुफा में बाबा नंदी की मूर्ति और पार्वती जी की मूर्ति भी प्राकृतिक है। वहाँ इस गुफा की छत पर प्राकृतिक रूप से सांप की मूर्ति भी बनी हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार महादेव भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में सालों तक छुपे रहते थे। माना तो ये भी जाता है कि इस गुफा का निर्माण भी भगवान शिव ने ही किया था। गुफा में ही उनके साथ देवी पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय भी मौजूद थे। भगवान शिव को गुफा से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर भस्मासुर के साथ छल किया। मोहिनी के साथ नृत्य करने की इच्छा में उसने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। शिवखोड़ी की पवित्र गुफा में रोजाना हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ निश्चल और निष्पक्ष भाव से आता है और भगवान शिव से मनोकामना मांगता है तो भोलेनाथ अवश्य ही उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि इसी गुफा से होते हुए भगवान शिव अमरनाथ गुफा तक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस गुफा को जरा भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस गुफा में भगवान शिव और उनके परिवार की आकृति चट्टानों पर कैसे उभर आई और ये सिर्फ इसी गुफा में क्यों हुआ। आखिर इस गुफा के रहस्य में दरवाजों के आगे क्या है? अगर कुछ नहीं है तो लोग इसके आगे जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तो क्या इनके अंदर कुछ ऐसा है जहाँ मनुष्य का ना पहुँच पाना ही मानवता के लिए उचित है? क्या सच में आज भी भगवान शिव दिव्य रूप से वहाँ मौजूद है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।